आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी एक पैगंबर की। यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे वो अपनी कौम की तरफ अल्लाह ताला ने मबऊस फरमाए। उनकी कौम को वो अपनी कौम को बताते कि देखो मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत किया करो। आपने कोई भी चीज़ मांगनी हो अल्लाह ताला से मांगा करो, बुतों के आगे ना जाया करो कि आप हमें ये दे दो, ठीक है। और क्या किया करो, नमाज पढ़ा करो, ठीक है, रोज़े रखा करो, अपनी कौम को उन्होंने कहा। और फिर वो कहते हैं मेरी कौम, ये बात याद रखो, छुप छुप के गलत काम ना किया करो। आपको क्या लगता है कि आप छुप के चोरी कर लेते हो, छुप के किसी की पीठ पीछे बुराइयां करते हो, ठीक है, छुप के कोई भी आपके काम गलत कर लिया, आपको क्या लगता है कि अल्लाह ताला को पता नहीं चल रहा? अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं, अल्लाह ताला वॉशरूम में भी देख रहे हैं, कपड़े के नीचे भी देख रहे हैं, हर वक्त आपकी एक वीडियो बन रही है कैमरे से, जहाँ जहाँ पे आप जो हो, ठीक है। अगर आप अच्छा काम करते हो आपके फरिश्ते नोट कर रहे हैं, अच्छा काम भी बुरा वाला काम भी, तो लिहाजा गलत काम ना किया करो। उनकी कौम ने क्या किया, उनकी कौम ने कहा हम आपकी बातें नहीं मानते, हम तो गलत काम करेंगे। फिर वो उनको अच्छी बातें बता रहे थे, वो उन्हीं के साथ बदतमीज़ी करते, ठीक है। बहुत सताया उनकी कौम ने, लड़ाई झगड़े करते, गलत नामों से पुकारते, बदतमीज़ियाँ करते, मजाक उड़ाते। फिर क्या हुआ, यूनुस अलैहिस्सलाम को एक दिन क्या हुआ, अल्लाह ताला ने इतनी देर उनकी आजमाइश दी, अपनी कौम को समझाते समझाते रहे कि ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। आखिर ना अल्लाह ताला ने उनको कहा कि यूनुस, जितना आपने अपनी कौम को समझाना था समझा लिया, अब क्या होगा, उनके ऊपर अल्लाह ताला का अजाब आएगा। देखो बेटा, हर चीज़ की समझाने की ना एक लिमिट होती है। जैसे बच्चे को प्यार से कहते हैं बेटा नहीं वहाँ पे ना जाओ, आपका हाथ अगर आपने उसमें दिया करंट लग जाएगा ना, प्यार से समझाता, नहीं मारता तो मम्मा क्या करती हैं, एक लगाती हैं, ठीक है। वो एक लगा हुआ कितनी ज़ोर के लगता है, कभी आपको ज़िंदगी में लगाओ, सबको लगा होता है। इसी तरह से ये ना समझा करें कि अल्लाह ताला को गलत काम करके भी अल्लाह ताला मान जाएंगे, नहीं। अल्लाह ताला एक मौका देते हैं, दूसरा मौका देते हैं, तीसरा मौका देते हैं, जब बच्चा बाज नहीं ना आता फिर अल्लाह ताला उसको सज़ा देते हैं। इस तरह आखिरत की सज़ा भी बहुत ख़तरनाक होगी। फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया, ठीक है, क्या हुक्म दिया कि आपकी कौम अब बाज नहीं आ रही, अब इनके ऊपर अजाब आएगा। अच्छा, अभी अल्लाह ताला ने इतनी बात की थी अजाब आएगा, जब किसी कौम पर अजाब आना था ना, अल्लाह ताला अपने नबी को और जो उनके साथ नेक लोग होते थे उनको उस बस्ती से निकाल देते थे, ठीक है। जो गलत होते थे, गलत काम करते थे, उन्हीं को मार पड़ती थी, उन्हीं के ऊपर अजाब आता था अल्लाह ताला का। अभी ना यूनुस अलैहिस्सलाम को इतना गुस्सा आया, आप सोचो, अपनी जगह रखो, आपका छोटा बहन भाई है, आप उसको कहते हो कि ऐसे नहीं करो, बदतमीज़ी नहीं करो, टीचर के साथ ऐसे नहीं करो, वो नहीं मानता, फिर आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दे, आपके उल्टे नाम देना शुरू कर दे, हालांकि आप उसको सही बात बताओ, फिर आपको गुस्सा आएगा, फिर आप उसको कुट्टी करके चले जाओगे। ऐसे यूनुस अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, वो निकल गए बस्ती से बाहर। गुस्से में थे, गुस्से में चलते गए, आगे समुंदर था, वहाँ पे कश्ती तैयार खड़ी थी जाने के लिए, उसमें काफ़ी लोग पहले थे। यूनुस अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह ताला के नेक बंदे थे और वैसे भी उनका अखलाक, उनके बात करने के आदाब वगैरह बड़े अच्छे थे, उनको सारे बहुत अच्छा समझते थे। क्या आपको अच्छा समझते हैं लोग? क्या आपका अखलाक ऐसा है कि सारे खुश हो जाएं कि हाँ ये देखो ये बच्चा आया है, ये बच्ची आई है, ये बदतमीजी कर जाते हैं? उनका अखलाक इतना अच्छा था कि उनके पास जगह नहीं थी कश्ती में, लेकिन उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम को साथ बिठा लिया। अब हुआ क्या, कश्ती चली, रवाना हो गई, बीच समुद्र में जब पहुंची, कश्ती हिलने लग गई। सोचो, बीच समुद्र में, किस किनारे नजर आ रहा था, सिर्फ कश्ती थी बचने की जगह, अगर नीचे उतारते तो वो समुद्र में डूब के सारे मर जाते। अब उन्होंने कहा कि एक बंदे को यहाँ पर उतारना होगा, कश्ती में भार इतना ज्यादा हो गया कि अगर इससे ज्यादा बिठाए रखा तो हम सब के सब डूब जाएंगे, इससे अच्छा कि एक बंदे को ही उतार दो। उन्होंने कहा कि किसको निकाला जाए, उन्होंने कहा चलो हम लोग ना पर्चियाँ डालते हैं, जिसका नाम निकल आया उसको उतारेंगे। पर्चियाँ डाली, किसका नाम निकला, यूनुस अलैहिस्सलाम का। लोग कहते हाँ ये तो अल्लाह ताला के इतने नेक बंदे हैं, इतने अच्छे हैं, हम इनको तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम फिर कुरानदाजी करेंगे, इसे कहते हैं कुरानदाजी करना, कुरान कहते हैं पेज को, ठीक है, उसमें से एक अंदाज से चुन देना। फिर किसका नाम निकला, यूनुस अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि ज़रूर मुझसे कोई गलती हुई है जो बार बार ऐसे हो रहा है। तीसरी बार डाला, फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया। अब लोग कहते हैं यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मेरा नाम निकला, मैं ही जाऊँगा। यूनुस अलैहिस्सलाम को कश्ती से निकाल दिया, पानी के ऊपर गिरा दिया, डूबने लगे। और जैसे ही पानी के ऊपर गिरा, उनको बड़ी सी मछली आई, वेल इतनी बड़ी, आपको पता है मछलियाँ कितनी बड़ी होती हैं? कुछ मछलियाँ इतनी बड़ी भी होती हैं कि मैं आपको कैसे समझाऊँ, ये पीछे किनारा देखें, ये जहाँ से गली शुरू हो रही है वहाँ से लेकर इस एंड गली तक इतनी बड़ी मछलियाँ होती हैं। उस मछली का क्या मुंह खोला, यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा ये गली अंदर। अब यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ चले गए, मछली के मेले में। कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो चबाकर करती हैं, जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो एकदम सारे के सारे इसको यूँ करके निकल लेती हैं। एक मछलियों का होल जाता है, आपने कभी मूवी से देखा मछलियों, इतनी ज़्यादा मछली होती है वो यूँ स्विम कर रही होती है एक साथ। वो बड़ी मछली आती है वो जो यूँ स्विम कर रही होती है, सारी को बर्फ कर लेती है।
अब यूनुस अलैहिस्सलाम को अंदर ले लिया। अब यूनुस अलैहिस्सलाम अंदर मछली के पेट में, इमेजिन करते जाओ खुद को, इतना और अंधेरा मछली के पेट के अंदर, ठीक है। और फिर वो मछली ने क्या किया, समुद्र के नीचे तह में चली गई, वहाँ और अंधेरा। अब उनको वहाँ दिल को कुछ वो जिंदा थे, उन्होंने कहा कि ज़रूर मुझसे कोई गलती हुई है जो मेरे साथ ऐसा हुआ है। देखो कितनी अहम सोच है, हमारे साथ कुछ गलत हो ना, हम अल्लाह ताला को ना इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, अल्लाह ताला ने क्यों मेरे साथ ऐसे किया है, ऐसे होता है, हम अल्लाह ताला को गुस्सा करने लग जाते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन क्या सोचा, मेरे से कोई गलती हुई है। इतनी मछलियों की गहराई अंदर वो, अब उनको ना रोना है, उनको गिल्ट महसूस हो। पहली चीज़ क्या, उनको समझ आ गई कि अल्लाह ताला ने कहा था कि ये नाफरमान कौम है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा था कि अभी इनको छोड़ के बस्ती से निकल जाओ। मैंने पहल कर दी, अल्लाह ताला की बात नहीं मानी मैंने। और फिर दूसरा गिल्ट क्या, मैंने पहल की, अपनी कौम को छोड़ दिया, क्या पता मेरी कौम बात मान जाती, ठीक है। अब हुआ क्या था कि जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती पे बैठे थे, ठीक है, पीछे कौम को पता चला कि पैगंबर चले गए हैं और उन्होंने कुछ अजाब के आसार देखे, तो उन्होंने फ़ौरन अल्लाह ताला से क्या कर ली, तौबा कर ली। क्या था, हमें पता चल गया ये आपके पैगंबर हैं, हमने गलत किया था, हमें ऐसे गलत काम छुप छुप के या खुलेआम नहीं करने चाहिए थे। अब होता क्या है कि ऐसे वक्त में तौबा कबूल नहीं होती, जब पैगंबर अपना पैगाम दे चुका हो और फिर बाद में कौम इकरार करे। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम की गलती क्या थी, उन्होंने अल्लाह ताला के कहने से पहले वो जगह छोड़ दी, इसलिए यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिर पकड़ लिया। अब मछली के पेट के अंदर इतना अंधेरा, इमेजिन करते जाओ, आप किसी बड़ी सी इमारत में जाओ, ठीक है, अपने माँ बाप के साथ, फिर अचानक क्या हो कि आप ना कोई चीज़ के पीछे पीछे जाओ, सबसे नीचे वाले कमरे में चले जाओ, एक बेसमेंट में, ठीक है, समझो इससे भी नीचे एक स्टोरी है, उसके अंदर चले जाओ और उसके अंदर भी सबसे एंड वाले कमरे में, और फिर आपको दरवाज़ा बंद हो जाए और आसपास कोई भी ना हो, फिर लाइट भी चली जाए, आप रो रहे हो, जो मर्जी करें, किसी को आवाज़ ही नहीं जा रही, डर लगेगा। ऐसे यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। और फिर गिल्ट भी, मैंने अल्लाह ताला की बात नहीं मानी थी। अब उन्होंने क्या सुना, अपने आसपास में कुछ आवाज़ सुनी। अब उनको समझ नहीं, मैं करूँ क्या, मैं अल्लाह ताला को मनाऊँ कैसे। आवाज़ सुनी, जो मछलियाँ थी ना तस्बीह कर रखी है अल्लाह ताला की। जब उन्होंने आवाज़ सुनी, अल्लाह ताला ने मछलियों को हुक्म दिया कि तस्बीह करो। उससे क्या था, यूनुस अलैहिस्सलाम को भी पता चल गया कि मैंने भी अल्लाह ताला की तस्बीह करनी है, अल्लाह ताला से मान जाएंगे। तो ख्याल था ना उनका, अल्लाह ताला ने कोई रास्ता बता दिया कि यही रास्ता आप अप्लाई करें, इस मछली की तस्बीह करेंगे तो आप भी अजाब से बच जाओगे। अब उन्होंने क्या किया, गौर से अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रही थी, उन्होंने भी साथ साथ क्या किया, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करना शुरू कर दी। और उनकी तस्बीह आज कहलाती है आयत करीमा, और वो थी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, अल्लाह ताला आपके अलावा और कोई मुझे पैदा करने वाला नहीं है, कोई नहीं है जो मेरी दुआएं कबूल करे, लेकिन सिर्फ आप करते हैं। सुब्हानका, अल्लाह ताला आप तो बिल्कुल ठीक है, आप तो पाक, आपने बिल्कुल सही बात की थी, मैं गलत था जो मैं पहले निकल आया। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला मैं गलत था, आप गलत नहीं थे, ये जो मेरे पे आपने मुझे सजा दी है ना, ये आपने मुझ पर जुल्म नहीं किया, ये मेरी गलती थी जो ऐसे हुआ है। वो करते रहे, फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने उनकी फ़ौरन से दुआ कबूल कर ली। मछली क्या की, मछली ऊपर सतह समुद्र पे आई और एक मैदान पे उनको यूनुस अलैहिस्सलाम को निकल दिया। अब यूनुस अलैहिस्सलाम की जो बॉडी थी ना, वो क्या था, मछली के पेट के अंदर मेडन होते हैं, केमिकल्स, मुख्तलिफ एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो आपके खाने को हजम करते हैं, उनकी सारी स्किन खराब हो गई थी, जैसे उतर नहीं रही होती ऐसे, उन एसिड्स की वजह से। अल्लाह ताला ने क्या किया, फ़ौरन वहाँ पे जो थी ना बेलें सी थी, वहाँ जड़ी बूटियाँ थी, अल्लाह ताला ने ना वो बेलों के जरिए उनके सारे जिस्म पे लिपटी गई, अल्लाह ताला ने उनके जरिए उसका उनका इलाज कर दिया, ठीक है। कुछ उन्होंने कूट के खाई तो वो बिल्कुल सेहतमंद हो गई। सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, आपसे ने फरमाया कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम उस वक्त ये नहीं ना कहते कि अल्लाह ताला वाकई गलती मेरी थी, ठीक है, आप पाते गलती मेरी थी, मुझे माफ़ करते, तो यूनुस अलैहिस्सलाम क़यामत तक उस मछली के पेट में रहते। ये थी यूनुस अलैहिस्सलाम की स्टोरी। अब हम आते हैं, हमने इस स्टोरी से क्या सीखा। हाँ जी, पहली बात जो हमने इस स्टोरी से सीखी वो ये थी कि कभी भी किसी को आप अच्छी बात समझा रहे हो, ये नहीं कहना कि ये तो समझता ही नहीं है, ये है ही गलत, ये कभी ये तो अच्छा हो नहीं सकता, ये अच्छा बच्चा बन ही नहीं सकता। नहीं, आपने कोशिश करनी है उसको अच्छी बात समझाने की और अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है, ठीक है। और दूसरी बात, जब अल्लाह ताला आपको कोई हुक्म दे तब निकलना होता है, कभी भी अल्लाह ताला से आगे बढ़कर नहीं चलते। और तीसरी बात, यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में गए, उन्होंने क्या दुआ पढ़ी थी, ला इलाहा, साथ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला इनके आप तो माबूद है, ठीक है, गलत कौन था, मैं था। तो क्या किया, अल्लाह ताला ने उनको बिल्कुल से पहले जैसा कर दिया, फिर यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने माफ़ भी कर दिया, फिर उनको चुन भी लिया, उनको अल्लाह ताला ने उनका दर्जा और बुलंद कर दिया। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर कोई ऐसा बच्चा फेल हो जाए, जब वो अगली क्लास में दोबारा से आता है उसको डिग्रेड किया जाता है कि फेलियर बच्चा है, इसने ऐसे किया तो फेल हुआ सब्जेक्ट में। लेकिन अल्लाह ताला क्या करते हैं, जब आप अच्छा काम करते रहो, कोई गलत काम हो जाए, लेकिन आप फ़ौरन अल्लाह ताला से अस्तगफिरुल्लाह करके माफ़ी मांग के पास आ जाओ। अल्लाह ताला सिर्फ ये नहीं करते कि आपको माफ़ कर देते हैं, अल्लाह ताला आपका लेवल फेलियर से बढ़ाकर ऐसे करते जैसे आपने फर्स्ट पोजीशन दी हो, अल्लाह ताला इतना आपसे खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के जो सारे उसमें यूनुस अलैहिस्सलाम के सुने जो हम लोगों ने बात सीखी, वो क्या बात थी, अपनी गलती को ढूंढते हैं, तो कोई गलत हुआ कि मेरी गलती कहाँ थी। और सिर्फ ये नहीं होता, हमारे यहाँ क्या होता है कि कुछ गलत हो जाता है ना, हम गुस्सा भी हो रहे होते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला माफ़ कर दें, आंखों पे तेवरी चढ़ा के अस्तगफिरुल्लाह पढ़े होते हैं। बेटा यूनुस अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ज़बान से अस्तगफिरुल्लाह नहीं पढ़ा था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सोचा भी था कि मेरी गलती क्या है, उस गलती को एक्सेप्ट किया था कि हाँ ये गलती है, ये गलती मुझे आइंदा नहीं करनी, फिर अल्लाह ताला ने माफ़ किया था। अब आपकी ड्यूटी है, आप घर जाकर जो अपने पेरेंट्स अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं या आयत करीमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, उनको यूनुस अलैहिस्सलाम की अपनी स्टोरी सुनानी जितनी आपको आती है। फिर उनको आपने बताना है कि खाली तस्बीह के दाने फेंकने से कुछ नहीं होता, आपने साथ साथ ये भी करना है कि अल्लाह ताला हाँ जी
ये काम गलत हुआ ना मेरा, ये ऐसे हुआ है, ज़रूर मेरी कोई गलती थी, अपनी गलती को जहन में लाना है, फिर अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना है। ठीक है, इससे क्या हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएंगे और आपका जो मकाम है अल्लाह ताला पहले से भी बढ़कर कर देंगे। और यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उनको कोई ना ये समझे कि उनका मर्तबा ये सब कुछ करने से कम हो गया। ठीक है, अल्लाह ताला ने एक एग्जांपल छोड़नी थी। हम कहते हैं कि कोई अच्छा बच्चा ना वो कभी गलत कोई काम कर ही नहीं सकता, अगर गलत काम कर ले हम कहते हैं कितना गलत इसने कर लिया, तो इतना अच्छा बच्चा था। कोई बात नहीं बेटा, गलतियाँ इंसानों से होती हैं, कभी कोई गलत भी बोल जाता है, कभी कोई बदतमीज़ी भी कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप टैग लगाना शुरू कर देते हैं तो हो ही बदतमीज़। हर एक इंसान है, पैगंबर भी इंसान थे, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, बल्कि दोबारा से सुलह करके उनके कहते हैं कोई बात नहीं, आपसे गलती होगी, अस्तगफिरुल्लाह कर लें, हम आपके फ्रेंडशिप दोबारा कर देते हैं। ठीक है, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।